सेक्शन एंड ओपिनियन एंड एडिटोरियल सेक्शन पे भी जब हम बात करते हैं ना, उसके अंदर भी यही होता है कि डेली बेसिस पे आपको 5 से 8 वो मिलते हैं कॉलम्स, जिसमें एक एडिटोरियल होता है, कुछ ओपिनियंस होते हैं। जब आप उसको पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपको पता लग जाता है कि टॉपिक क्या है। कुछ ओपिनियन एडिटोरियल होंगे आपके करंट अफेयर से, इंटरनेशनल रिलेशन से रेलिवेंट, और कुछ बिल्कुल जनरल टॉपिक्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, समटाइम देयर इज अ टॉपिक ऑन Assalamualaikum everyone and welcome back to another episode of Current Affairs. आज के एपिसोड में भी हम जानेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के बारे में फ्रॉम वन एंड ओनली अबू बकर पाशा। हम उनका एनालिसिस जानेंगे कि हम एक टॉपिक को किस तरह से करंट अफेयर्स के पेपर के लिए हम उसको प्रिपेयर करें। हम जब भी एक सीएसएस कैंडिडेट अपनी तैयारी शुरू करता है सीएसएस की, तो हर मेंटोर उसको एक चीज बोलता है एंड दैट इज डॉन न्यूज़पेपर, कि आपने उसको डेली बेसिस पे रीड करना है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। करंट अफेयर्स के पेपर के लिए हम डॉन न्यूज़पेपर की मदद किस तरह से ले सकते हैं, उसको किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ये शिकायत करते हैं कि हमारा आधा टाइम जो है वो पेपर पढ़ने में ही चला जाता है। तो हमने पेपर का क्या पोर्शन पढ़ना है एग्जाम के लिए और उसको किस तरह से हम यूजफुल बना सकते हैं अपनी ये तैयारी आपने में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, और ये ऑब्वियसली ये स्टूडेंट्स को कंप्लेंट भी रहती हैं। अब जब स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है ना कि आपने डॉन पढ़ना है, तो दे थिंक उन्होंने कंप्लीट डॉन पढ़ना है, फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज एंड फर्स्ट लेटर टू लास्ट लेटर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और आपने सीएसएस की तैयारी के अंदर ना, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी हो, कोई भी आपका पेपर हो, बुक हो, हर चीज आपको टाइम बॉक्स करनी पड़ती है। आप टाइम बॉक्स करेंगे तो यू कैन कंप्लीट दैट। आप उसको टाइम बॉक्स नहीं करेंगे तो वो एक्सपेंड करता जाएगा, टाइम इटसेल्फ वर्क एक्सपेंड करता जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग। ये एक काफी फेमस प्रोडक्टिविटी थ्योरी भी है। तो आप टाइम बॉक्स करेंगे कि आपने हाफ आवर या 1 आवर देना है डेली डॉन को, एंड उसके अंदर आपने उसको कंप्लीट करना है। पढ़ना क्या आपने? आपने कंप्लीट डॉन कभी भी नहीं पढ़ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा न्यूज़ है, इतनी ज़्यादा रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपका ब्रेन जिस तरह एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, इस तरह हमारे ब्रेन की भी कैपेसिटी है। इफ उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी आ गई है ड्यूरिंग सीएसएस प्रिपरेशन, अब आप उसके अंदर जो नई चीज़ डालेंगे ना, देयर इज समथिंग जो कि डिलीट होगी। जैसे आपकी मोबाइल फ़ोन में या आपके लैपटॉप में होता है कि एक हार्ड ड्राइव है, अब वो 500 जीबी कंप्लीट हो गई है, तो आप कुछ डिलीट करेंगे तो नई चीज़ ऐड हो सकती है। तो ये स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स डेली अपने आप को बम्बार्ड करते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन से, और उनकी जो पिछली तैयारी है ना, वो कहीं न कहीं लॉस होती जाती है। करना क्या है, आपने सिर्फ फर्स्ट पेज पढ़ना है डॉन का, न्यूज़ जो कि करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, वो पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं, उसको आपने सिर्फ हेडलाइंस पढ़नी है और सेकंड लाइन पढ़नी है। उसमें से एक सीएसएस कैंडिडेट दे आर स्मार्ट इनफ टू पॉइंट आउट कि अच्छा यार कौन-सा टॉपिक पढ़ने वाला भी है, और एक बिल्कुल एक ऐसा टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आपके बिल्कुल इर्रेलेवेंट टॉपिक्स जो होते हैं, जो पॉलिटिक्स से, इंटरनेशनल रिलेशन से हट के टॉपिक है, कोई न्यूज़ है, तो आपको वो इतनी ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करना। एक ऐसी न्यूज़ जो कि पाकिस्तान से, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड नहीं है, उसको आपने ना फोकस नहीं करना, राइट? आपने मेन मेन आपने न्यूज़ पढ़नी है, और मेन आपने उसकी सेकंड लाइन्स पढ़नी है, एक उसको ओवरव्यू देना है। देन यू विल गो टू द सेकंड पेज। जो सेकंड पेज आपने पढ़ना है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस का, जो वर्ल्ड न्यूज़ का जो सेक्शन होता है न्यूज़पेपर का, आपने वो देखना है, एंड उसको भी आपने स्किम थ्रू करना है। जस्ट हेडिंग्स पढ़नी है एंड सब हेडिंग्स पढ़नी है, और देखना है कि अच्छा क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ है लेटेस्ट। क्योंकि जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है ना, जैसे अभी हमने डिस्कस किया इसराइल का और फ़लस्तीन का टॉपिक, अब इसके ऊपर डेली न्यूज़ आती है। अब वो डेली न्यूज़ तो आप याद नहीं कर सकते, और आप डेली की रिपोर्ट्स भी नहीं आएँगी कि ये क्या हुआ है। आप उसको टाइमलाइन सेंट्रिक करते हो कि अच्छा आजकल क्या हो रहा है, रिसेंट ईयर के अंदर क्या हुआ है, और रिसेंट मंथ के अंदर क्या होता रहा है। तो जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे डेली, अच्छा आपको पता होगा कि अच्छा यार इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो टॉपिक आपका प्रिपेयर्ड है, आप उस न्यूज़ को देखते हो, आज क्या हुआ है, हेडलाइन दैट इज़ इट। जो मोस्ट टाइम जिसके ऊपर आपने स्पेंड करना है ना डॉन के अंदर, वो है आपका ओपिनियन एंड एडिटोरियल सेक्शन। एंड ओपिनियन एंड एडिटोरियल सेक्शन पे भी जब हम बात करते हैं ना, उसके अंदर भी यही होता है कि डेली बेसिस पे आपको 5 से 8 वो मिलते हैं कॉलम्स, जिसमें एक एडिटोरियल होता है, 3 एडिटोरियल होते हैं, कुछ ओपिनियंस होते हैं। जब आप उसको पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपको पता लग जाता है कि टॉपिक क्या है। कुछ ओपिनियन एडिटोरियल होंगे आपके करंट अफेयर से, इंटरनेशनल रिलेशन से रेलिवेंट, और कुछ बिल्कुल जनरल टॉपिक्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, समटाइम देयर इज अ टॉपिक ऑन जॉब सिचुएशन इन पाकिस्तान, राइट? वो आपको वैसे तो पता होना चाहिए, बट यू डोंट नीड टू स्पेंड टू मच टाइम प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स ऑन दैट ओपिनियन एंड एडिटोरियल, राइट? कोई सोशल इशू डिस्कस हो रहा होता है, अगर तो आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, ये सोशल वर्क सब्जेक्ट है, तो आप उस सोशल इशू के ऊपर आपको जरूर वो ओपिनियन पढ़ना चाहिए। बट अगर आपका वो सब्जेक्ट नहीं है एंड यू आर कमिंग हियर फॉर पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, तो आपने वही वाले ओपिनियन एडिटोरियल पढ़ने हैं जो आपको इस टॉपिक के अंदर हेल्प करेंगे। एक लेटेस्ट टिप है जो कि हम लोगों की वाली हेल्पफुल नहीं थी, यूज़फुल नहीं थी, या एप्लीकेबल ही नहीं थी। अब मैं अपने सब स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप उसको यूटिलाइज़ करें। यूटिलाइज़ चैट जीपीटी।
राइट? जी एंड चैट जीपीटी से आप उस एडिटोरियल एंड ओपिनियन की सिर्फ उसको पेस्ट करें चैट जीपीटी में, ऑनलाइन उठाएं, उसको पेस्ट करें एंड आस्क चैट जीपीटी टू समराइज इट इन इजी वर्ड्स, दैट्स इट। उसमें से आपको वो क्रैक्स निकाल देगा। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका टाइम कम है, जिनके पास टाइम कम है, वो चैट जीपीटी को यूटिलाइज करें। आइडियल अप्रोच, अगर आप चाहते हैं कि आप सीएसएस के अंदर एलोकेशन हासिल करें, माय आइडियल सजेशन वुड बी, आप अपना एडिटोरियल ओपिनियन का टॉपिक पढ़ें, उसकी आप खुद प्रेसी लिखें। चैट जीपीटी आपको सिर्फ समझाएगा इफ यू हैव शॉर्ट टाइम। आइडियल इज कि आप उसको खुद पढ़ें और उसकी प्रेसी लिखें। ये सिर्फ आपको करंट अफेयर्स तैयार नहीं करवाएगा, ये आपकी प्रेसी राइटिंग की प्रिपरेशन करवा देगा। प्रेसी राइटिंग में भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स फेल होते हैं, क्योंकि या ऐसे में फेल होते हैं या ऐसे प्रेसी के अंदर फेल होते हैं। जब आप डेली बेसिस पे एक प्रैक्टिकल टॉपिक की प्रेसी लिखेंगे, तो वो आपको प्रेसी भी प्रिपेयर करवाएगा, आपकी हैंड राइटिंग भी बेहतर करेगा, प्लस आपकी जजमेंट के उसको 1/3 में मैंने किस तरह से लिखना है, उसका टाइटल क्या होना चाहिए, एंड आपको वो टॉपिक भी कभी नहीं भूलेगा। तो दिस शुड बी योर अप्रोच ऑफ प्रिपेयरिंग सीएसएस करंट अफेयर्स एंड अदर सब्जेक्ट्स आल्सो फ्रॉम डॉन। इस तरह से करें और 1 घंटे का उसका टाइम बॉक्स करें तो मैनेज हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच अबू बकर, इट वाज वेरी यूजफुल। और आई एम श्योर कि हमारे तमाम जितनी भी एपिसोड्स गुजरी हैं इस पॉडकास्ट सेशन की करंट अफेयर्स के, सब कैंडिडेट्स ने इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाया होगा इंशाल्लाह। तो हम नेक्स्ट भी इंशाल्लाह किसी और सब्जेक्ट के साथ हम अपने पॉडकास्ट सेशन को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।